अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अपना चैप्टर नंबर 4 द स्टोकियोमेट्री कंप्लीट कर लिया, तो बहुत से स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि हम इसकी चैप्टर की एक्सरसाइज को भी साथ साथ लेके चलें। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 की चैप्टर के अंदर ही जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक था वो था केमिकल फार्मूला, और केमिकल फार्मूला के अंदर ही दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ would you differentiate between chemical formula of an element and that of compound? Give examples. ये हमारे पास एक क्वेश्चन था कि हम कैसे केमिकल फार्मूले को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो वाले केमिकल फार्मूला जो कि एक एलिमेंट का हो और एक कंपाउंड का हो, उन एलिमेंट और कंपाउंड के केमिकल फार्मूले के अंदर हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल्स प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था कि हमने नेम्स राइट करने उन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स के जो कि इसी टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं या इसी टॉपिक के अंदर गिवन है। जो हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला, इसी टॉपिक के अंदर इसी आर्टिकल के अंदर जो जो हमारे पास आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड के फॉर्मूलाज दिए गए हैं उनको उनकी हमने नेम्स राइट करने हैं। तो पहला टॉपिक, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि हम कैसे केमिकल फार्मूले को डिफरेंशिएट कर सकते हैं एलिमेंट्स की और एक कंपाउंड के। तो सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी यही है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। एक ही टाइप के एटम्स आपस में जब ज्वाइन होती हैं तो वो हमें एक एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो कंपाउंड होता है वो एक से ज्यादा टाइप के एटम्स जब आपस में जुड़ते हैं तो वो हमें कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन अकेला एक एटम है ओ, लेकिन जब वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, लाइक O2 बन जाता है, तो वो हमारे पास एक एलिमेंट बन जाता है। इस तरह से अगर एक और उसका एटम ज्वाइन हो जाए, लाइक O3 हो जाए, इट इज नोन एज द ओजोन, दैट इज ऑल्सो एन एलिमेंट। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपाउंड की, लाइक अब ऑक्सीजन के साथ कोई एक डिफरेंट एलिमेंट, एक डिफरेंट एटम ज्वाइन हो गया, लाइक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया, तो ये एक वाटर फार्मूला बन गया ना, वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब ये हमारे पास है एक कंपाउंड। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिप्रेजेंट्स अ सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ये क्या है, हमेशा सिर्फ एक ही एटम से मिलके बना होता है, एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होता है। जबकि जो हमारे पास सब्सटेंस है वो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ होता है। इस तरह से अगर हम इसकी फार्मूले की बात करें तो इसकी फार्मूले के अंदर सिर्फ एक ही टाइप के एटम का सिंबल होगा, जबकि इसके अंदर एक से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा केमिकल सिंबल्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करें, Na, वो भी एक हमारे पास एक एलिमेंट है। सोडियम मेटल, ऑक्सीजन, O2 या O3, ओजोन, ये भी हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं। इन द सेम वे कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस, these are the elements as they are all made up of same type of atom। क्योंकि अब देखा जाए तो ये सारे के सारे एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हुए हैं। जबकि अगर हम एग्जांपल्स की बात करें आयनिक कंपाउंड्स की, उसमें हमारे पास क्या क्या है, NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड है। इसको देखा जाए तो ये सोडियम और एक क्लोरीन के एटम से मिलकर बना हुआ है। इट मींस अब इसके अंदर दो टाइप के डिफरेंट एटम्स हो गए हैं ना। इस तरह से अगर हम वाटर की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आ रहा है, टू डिफरेंट टाइप के एटम्स आ रहे हैं। इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी को शॉर्ट वे में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हमारे पास एक फॉर्मूले के अंदर सिर्फ एक टाइप के एलिमेंट होंगे तो ये हमारे पास एलिमेंट होगा, और अगर उसके अंदर दो या दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स होंगे तो ये हमारे पास कंपाउंड हो जाएगा। ये एक सिंपल सी इसकी कंक्लूजन था कि अगर एक ही तरह के एलिमेंट हो, एटम्स होंगे तो वो हमारे पास एलिमेंट हो जाएगा, और अगर एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स होंगे तो वो हमारे पास कंपाउंड हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमने नेम्स राइट करने आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड के, जो कि इसी आर्टिकल के अंदर गिवन है। तो हमारे पास जो पहला फार्मूला था वो था, पहला हमारे पास है आयनिक कंपाउंड का। तो आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम उनके फार्मूला यूनिट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके अंदर शोइंग द रेशियो ऑफ आयंस, आयंस की रेशियो शो कर रहे होते हैं। क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स आयन से मिलकर बने हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, इसके अंदर हम बेसिकली आयंस की रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लाइक अब इस एग्जांपल्स की बात करें या वो वाले नेम फार्मूलाज जो कि इस आर्टिकल के अंदर प्रेजेंट है उनके नेम्स राइट करने, तो हमारे पास सबसे पहला आयनिक कंपाउंड जो है वो था सोडियम क्लोराइड NaCl, और इन द सेम वे कैल्शियम क्लोराइड जिसका फार्मूला CaCl2 था, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड बेरियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड के फार्मूलाज। तो कोवलेंट कंपाउंड में हमारे पास आ रहा है वाटर, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड,
phosphine, hydrogen peroxide, sulfuric acid, carbon dioxide, carbon monoxide, and benzene. These are all the covalent compounds that are present in the chemical formula article. ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इस तरह से अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसके क्वेश्चंस दिए गए हैं इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के टॉपिक से। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द कंपाउंड व्हिच हैव सेम इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमने ऐसे कंपाउंड की एग्जांपल्स देनी है और कितनी एग्जांपल्स देनी है? 2 एग्जांपल्स। 2 एग्जांपल्स देनी है उन कंपाउंड्स की जिनका इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम सेम है। तो इनमें सबसे पहले बेसिकली हमारे पास वो वाले कंपाउंड्स जो कि आयनिक होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं उन सब का इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। इसके अलावा भी हमारे पास और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो कुछ एग्जांपल्स, क्योंकि यहाँ पे जस्ट 2 एग्जांपल्स की बात की गई है तो हम 2 एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास है वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर वाटर को देखा जाए तो ये मिलकर बना हुआ है H2O के साथ, और इसके अंदर जो हमारे पास रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, वो रेशियो आ रही है 2:1। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तब भी ये रेशियो जो है कितनी ही रहेगी? 2:1 ही। मतलब इसको मजीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर पा रहे हैं ना। 2 और 1 तो खुद ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म है और इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इट मीन्स कि हमारे पास हाइड्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है जिसका इंपीरिकल और मोलेक्युलर फार्मूला सेम है, क्योंकि यही इसकी सिंपलेस्ट रेशियो और वही उसकी इंपीरिकल फार्मूला और वही उसका मोलेक्युलर फार्मूला है। एंड इन द सेम वे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसकी रेशियो भी क्या आ रही है? 1:2। और ये भी हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो, इसको भी हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको एक्सप्लेनेशन वे में इस तरह से पैराग्राफ के वे में पैराग्राफ के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह से टेबल की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ये टेबल की फॉर्म में राइट करना बहुत ज़्यादा सिंपल भी है और ईजी भी है और ज़्यादा इम्प्रेसिव भी है। तो ये इस तरह से राइट करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब ये हमारे पास वो वाले कंपाउंड्स हैं जिनका इंपीरिकल एंड मोलेक्युलर फार्मूला सेम सेम है, लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2 एग्जांपल्स हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं और ये फर्दर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जो कि बेहतर है कि आप लोग इनको भी अंडरस्टैंड कर लें। लाइक अमोनिया, इसका भी इंपीरिकल एंड मोलेक्युलर फार्मूला सेम है। मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। इसी के साथ साथ हम हमारा एक और क्वेश्चन पूछा गया था, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 सच कंपाउंड्स व्हिच हैव डिफरेंट इंपीरिकल एंड मोलेक्युलर फार्मूला। अब 3 ऐसे कंपाउंड्स की नेम्स राइट करनी है जिनका इंपीरिकल एंड मोलेक्युलर फार्मूला डिफरेंट है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ रहा है बेंजीन। बेंजीन के मोलेक्युलर फार्मूला हमारे पास क्या आ रहा है? C6H6। इसकी अगर हम रेशियो निकालें तो वो क्या आ रही है? 6:6। और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1:1। इसी वजह से हमारे पास इसका इंपीरिकल फार्मूले के अंदर जो रेशियो आ रही है वो आ रही है 1:1। इस तरह से हमारे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इसकी रेशियो आ रही है हमारे पास 2:2। इसको भी हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1:1 के साथ। तो यहाँ पे भी इसकी रेशियो बन रही है 1:1। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूकोज, जिसकी